नरेंद्र मोदी ने ली पीएम पद की शपथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजनाथ ने ली है केंद्रीय मंत्री पद की शपथ। अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है। नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है। 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसमें 5 स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी 3.0 में जो मंत्रिमंडल है उसके साथियों ने सभी ने यहां पर शपथ ले ली है। शाम 7:15 पर शपथ की शुरुआत हुई थी और आप ये 16 तस्वीरें देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए, उनके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार खटिक, राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल, प्रहलाद जोशी, जुएल उरांव, गिरिराज सिंह, अश्वनी वैष्णव। ये 16 मंत्रियों की शपथ हम आपको एक साथ एक विंडो में दिखा रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन 16 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा अब आप अगले मंत्रियों की तस्वीर भी देख लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र सिंह यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, सीआर पाटिल जो कि गुजरात के अध्यक्ष रहे, बीजेपी के नए चेहरे के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस के कोटे से यहां पर केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, जीतन राम मांझी हम पार्टी से आते हैं बिहार के, इन्होंने भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है। ललन सिंह जेडीयू के कोटे से यहां पर, राम मोहन नायडू टीडीपी के कोटे से, चिराग पासवान एलजेपी के कोटे से, और निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से यहां पर शपथ ली है। कप्तान जितना अच्छा होता है उसकी टीम उतनी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ियों को ही मौका देता है जो उसे मैच जिताकर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी भी लगातार तीसरी बार भारत के कप्तान बने हैं। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेकर उन्होंने हैट्रिक लगा दी है। वाले हैं कि टीम मोदी का टॉप ऑर्डर कैसा है। आप ये भी जानेंगे कि मोदी कैबिनेट में कितने नए चेहरे हैं और कितनों के पत्ते कट गए। आज आपको यह भी पता चलेगा कि मोदी 3.0 का पहला फैसला क्या है और 100 दिन की जगह 125 दिन के प्लान पर ही काम क्यों शुरू हुआ है। बड़ी बात यह है कि मोदी की कप्तानी में जो टीम बनी है उसका कुल स्ट्रेंथ 72 है, यानी प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में जो मंत्रालय बना है उसमें खुद मोदी को मिलाकर कुल 72 नाम है। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और इसके अलावा 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ यहां पर कार्यभार दिया जा सकता है। अब आप सबसे पहले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की खास झलक देख लीजिए। तो देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम एक बार फिर तैयार है। अब हम आपको इस नई टीम के टॉप ऑर्डर में खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम मोदी में एक बार फिर से अपना चयन कराने में कामयाब रहे। इसमें फ्रंट फुट पर खेलने वाले भी हैं तो बैकफुट पर जाकर सिक्सर लगाने वाले नाम भी हैं। तो सियासत के हर पैर पैतरे को समझने वाले ऑलराउंडर भी आपको इस टीम में दिखाई दे जाएंगे। आप इन्हें टीम मोदी की प्लेइंग 11 भी कह सकते हैं। यह ऐसी टीम है जिसके दम पर मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 वर्षों तक घरेलू राजनीति से लेकर वैश्विक मोर्चे पर जीत हासिल की है। आपकी सहूलियत के लिए हमने इन्हें मोदी की प्लेइंग 11 का नाम दिया है। तो चलिए मोदी की प्लेइंग 11 से आपको रूबरू कराते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि आखिर टीम मोदी में उनके चुने जाने की वजह क्या है। सबसे पहला नाम अमित शाह। एक बार फिर अमित शाह मोदी की टीम में टॉप ऑर्डर में ही टॉप पर है, तो उसकी कई वजह हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। मोदी अमित शाह पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। आप इन्हें मोदी की आंख, नाक, कान भी कह सकते हैं।
राजनीतिक कौशल और चुनावी प्रबंधन के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। सियासी समीकरण बैठाने में इनका कोई तोड़ नहीं है। इन्होंने 2019 के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें अकेले दिलवाई थी। और सबसे खास बात, मोदी के प्लान को जमीन पर उतारने में माहिर हैं अमित शाह। यानी मोदी जो चाहते हैं उसे उसी रूप में लोगों के सामने, बीजेपी के सामने रखने में अमित शाह का कोई तोड़ नहीं है। टीम मोदी के अगले बड़े खिलाड़ी हैं राजनाथ सिंह। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री के तौर पर अच्छे काम के लिए तारीफें ले चुके हैं राजनाथ सिंह और बीजेपी का सबसे सॉफ्ट फेस माने जाते हैं अन्य भी सहयोगी दलों से बातचीत करने के लिए। रक्षा मंत्री के तौर पर शानदार कार्यकाल रहा है राजनाथ सिंह का। गंभीर से गंभीर मसलों को आसानी से हल करने में माहिर माने जाते हैं राजनाथ सिंह। बातचीत से मसला निपटाने में इनका कोई तोड़ नहीं है। इससे भी अधिक खास बात यह है कि एनडीए सहयोगियों के साथ रिश्ते बेहतर रखने में इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के पद का भी राजनाथ सिंह को एक लंबा अनुभव है। इन्हीं सब कारणों से प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा और भरोसेमंद भी हैं। तीसरा नाम, अब बात देश में हाईवे मैन के नाम से मशहूर नितिन गडकरी की। टीम मोदी में एक बार फिर से टॉप ऑर्डर में है नितिन गडकरी। तो इसके पीछे है इनका शानदार काम। इनका काम बोलता है। सड़क और परिवहन मंत्रालय में नितिन गडकरी ने जो काम किए हैं उसकी तारीफ विरोधी भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोलते हैं उसे करके दिखाने वाले जिम्मेदार मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी की पहचान बन चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन मंत्रालय संभालने वाले मंत्री भी हैं। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी पैठ है नितिन गडकरी की। अब अगला नाम, अब बात टीम मोदी के अगले बड़े खिलाड़ी की करते हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल। प्रखर वक्ता हैं और उतने ही बेहतर मंत्री के तौर पर भी खड़े रहे। इसीलिए एक बार फिर टीम मोदी में बैटिंग करेंगे पीयूष गोयल। किसानों का मुद्दा हो, जीएसटी की चुनौती हो या फिर बजट पेश करने का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में प्रभावशाली भागीदारी निभाई है। पीयूष गोयल को पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने वाले फंड मैनेजर के तौर पर भी जाना जाता है। हर मंत्रालय में अच्छा प्रदर्शन किया है। एनडीए सरकार में ऑलराउंडर मंत्री माने जाते हैं पीयूष गोयल, जिन्हें जो विभाग दिया जाता है वहां झंडा बुलंद कर देते हैं। आडवाणी से लेकर मोदी के चुनाव अभियानों में अनुभवी और कुशल प्रबंधक माने जाते हैं। इसके अलावा सरकार पर उठ रहे सवालों पर सधे हुए बयान देने में माहिर माने जाते हैं पीयूष गोयल। इसके बाद बारी आती है ओडिशा में बड़ी जीत के हीरो रहे धर्मेंद्र प्रधान की। चुनावी रणनीतियां गढ़ने में माहिर माने जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष पद की रेस के भी बड़े दावेदारों में से एक थे धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम और एचआरडी मिनिस्ट्री में बेहतर प्रदर्शन का रिवॉर्ड मिला है। मोदी के करीबी हैं और शानदार परफॉर्मर भी रहे हैं। हैट्रिक लगाने के बाद अब पीएम मोदी ने अगले 100 दिनों का पूरा प्लान तैयार किया है। साथ ही अलग से 25 दिनों का प्लान भी तैयार किया है। पीएम मोदी ने अपनी टीम को साफ कर दिया है कि अगले 125 दिन जमकर प्रदर्शन करना है, तेजी से दौड़ लगानी है ताकि देश तेज गति से आगे बढ़ सके। क्या है मोदी सरकार के 125 दिनों का प्लान, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। शपथ की हैट्रिक लगाने से पहले नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों के साथ अगले 100 दिन कैसे खेलना है, अपनी टीम को उसकी तैयारी करा रहे थे। मोदी की टीम का पूरा फोकस है उनके शानदार प्रदर्शन से मोदी ही नहीं, देश की जनता भी खुश हो। अगले 100 दिन के लिए टीम के कप्तान मोदी ने अभी से ही मंत्रियों को मैदान में बड़े बड़े हिट्स लगाने को कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको तो सूचना दी है कि भाई मंत्री पद मिलने के बाद कैसा का काम करना है। उसके बारे में उन्होंने सभी मंत्रियों को मतलब बताया है कि भाई काम मंत्री पद मिलने के बाद अच्छा
करना चाहिए। अभी तक 100 किलोमीटर पर स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, अभी 200 किलोमीटर पर स्पीड पे चलेगी। ये एनडीए 3.0 का विपक्ष इंतजार कर रहा है कि जी आप देखिए अब देखिए 200 किलोमीटर की स्पीड पे हम जा रहे हैं, वो 5 की किलोमीटर पे आ रहे हैं, तो कहाँ पकड़ सकेंगे हमें। उन्होंने विश्वास हम पर किया है, उनके विश्वास पर खरे उतरे। विकसित राष्ट्र बनाना यही संदेश है। पीएम मोदी को उम्मीद है कि उनकी टीम मंचे हुए खिलाड़ियों की तरह दमदार प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि 23 फरवरी 2024 को यानी चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने अपनी टीम को अगले 5 साल का रोड मैप, 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने का टास्क दिया था। इस दौरान एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की 10 कमेटी बनाई गई थी। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से भी सलाह मांगी गई थी। 20 लाख लोगों से सुझाव मंगाए गए थे। 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा भी हुई थी और प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। युवाओं के जोश को भांपते हुए पीएम मोदी ने तय किया कि इसमें 25 दिन और जोड़े जाने चाहिए, यानी अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का टास्क तैयार किया गया है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता। सूत्रों के मुताबिक युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स जैसे टास्क को जोड़ा गया है। पिछले कार्यकाल में ही पीएम मोदी ने 10 साल को ट्रेलर बताते हुए पूरी पिक्चर बाकी होने का ऐलान किया था। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 125 दिन में कई विकास कार्य हैं जिन पर पीएम मोदी की पहले दिन से ही नजर बनी हुई है। यूनियन बजट से लेकर आरक्षण, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने से लेकर रक्षा क्षेत्र में बड़े कामों को आगे बढ़ाना तक सब इस टास्क में शामिल है। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर फिलहाल साफ नहीं दिखते। फिर भी बीजेपी का दावा है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं, जहां अगले 100 दिनों के भीतर मोदी सरकार को यूनियन बजट पेश करने से लेकर कई बड़े काम करने हैं, वहीं इस बार पूरा ध्यान ऐसे लक्ष्यों को हासिल करने पर है जिससे देश विकसित भारत बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सके। इनमें पीएम मोदी का सबसे ज्यादा ध्यान भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है। इसके लिए हर मंत्री को दमदार प्रदर्शन करना होगा। रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी रक्षा मंत्रालय को और ज्यादा जोर लगाना होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए देश के वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना होगा। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन मोबिलिटी तक देश को आगे बढ़ाना होगा ताकि भविष्य में पर्यावरण के संकटों से देश को उबारा जा सके। स्केल, स्कोप, स्पीड, स्किल यानी 4S के एजेंडे पर काम करना भी मोदी सरकार की बड़ी प्राथमिकता मानी जा रही है ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। 100 दिन के एजेंडे में रेलवे, रोड, अर्बन डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ने में अभी से ही जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसे मोदी की नई सरकार जल्द पूरा करना चाहती है। इनमें रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा 508 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन सेक्शन में से लगभग 320 किलोमीटर हिस्से को ऑपरेशनल करने की योजना भी बन गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ जम्मू से कश्मीर तक ट्रेनें चलाने की भी योजना है। तमिलनाडु में बन रहे भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को भी ऑपरेशनल करने की योजना तैयार है। इस पुल के जरिए रामेश्वरम तमिलनाडु के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। बात करें अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, तो पहले 100 दिन में 4 नए एयरपोर्ट शुरू करने की योजना बनाई है, जबकि सरकार ने देश भर में 10 नए शहर बसाने का प्लान भी बनाया है। अब आपको ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है साल 2014 की, जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली, और दूसरी तस्वीर है साल 2019 की, जब
नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तीसरी तस्वीर आज की है राष्ट्रपति भवन में, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। Zee News.